हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 7 अध्याय 2 जिसका नाम है भिन्न एवं दशमलव का प्रश्नावली 2.3 को सॉल्व करेंगे। पहला सवाल है ज्ञात कीजिए, यानी ये सबका मान निकालना है। कैसे बनाएंगे ये आसानी से सीखते हैं। पहले 12 जो दिया हुआ है उसको लिख देंगे, और जब भी भाग दिया रहेगा तो उसको गुना में बदलेंगे और ये संख्या को पलट देते हैं। जब भाग दिया रहता है तो संख्या को, ये भाग को गुना में बदल के इस संख्या को पलट देते हैं, तो हो जाएगा 4/3। 3 से 12 कट रहा है, 4 बार में काट देंगे और 4 में 4 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 16। जब भी काटना है ऊपर नीचे काटेंगे या तिरछा तिरछी काटेंगे। 3 से 12 कट रहा था तो काट देंगे। ऊपर नीचे भी कटता तो काट सकते हैं आप, लेकिन सामने सामने नहीं काटना है, यानी ऊपर ऊपर नहीं काटना है। 14 लिखेंगे, भाग को गुना में बदलेंगे तो इसको पलट देंगे 6/5। 5/6 था तो 6/5 पलट देंगे क्योंकि भाग को गुना में बदले हैं। क्या करेंगे, नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे तो 1 है। 5 से 6 नहीं कटेगा, 5 से 14 नहीं कटेगा। 14 में 6 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 84। 14 छक 84। 1 में 5 से गुना करेंगे तो आएगा 5। 8 लिखेंगे, भाग को गुना में बदलेंगे तो 3/7 हो जाएगा, ये पलट जाएगा। नीचे कुछ नहीं है, 1 है। 8 में 3 से गुना करेंगे, 8 का 24। 7 में 1 से गुना करेंगे 7 आ जाएगा। और भाग को गुना में बदलेंगे तो इसको लिख देंगे पलट कर 3/8। देखिए 4 से एक बार में ही कटेगा, 4 से 8 दो बार में कटेगा। तो 1 में 3 से गुना हो जाएगा तो 3 और नीचे 2, यानी 3/2। 3 भाग, जब भी पूर्णांक में दिया हो, मिश्रित भिन्न के रूप में दिया होगा तो उसको पहले भिन्न के रूप में बदलेंगे, यानी बटे में पहले चेंज करेंगे। 3 दूनी 6 और 1 7/3। ये दोनों में गुना करके ऊपर वाला जोड़ना है, और जो नीचे लिखा हुआ होता है उसको नीचे लिख देते हैं। 3 भाग को गुना में बदलेंगे तो ये ऊपर चल जाएगा 3 और 7 आ जाएगा, नीचे पलट जाएगा। ये कुछ नहीं हुआ है, 3 में 3 से गुना होगा तो 9 आ जाएगा। 1 में 7 से गुना करेंगे तो आएगा 7। 5 भाग, भाग का भाग लिखेंगे, इसको पहले बटे में लिखेंगे। जब बटे में दिया रहेगा तो सीधा गुना में बदल के चेंज कर देंगे। जब पूर्णांक में दिया रहेगा तो उसको भाग का भाग उतारेंगे और पहले गुना करेंगे, इसको बटे में पहले लिखेंगे। 7 या 21 4 25, नीचे 7 है 7 लिखेंगे। 5 भाग के जगह गुना लिखेंगे तो इसको पलट देंगे 7/25। 5 से इसको काटेंगे एक बार में और 5 से 25 करेंगे 5 बार में। 7 में 1 से गुना हो जाएगा तो 7, अब 5, यानी आ गया 7/5। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रमों को उचित भिन्न, विषम भिन्न एवं पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। पहले इन सभी भिन्न का व्युत्क्रम ज्ञात करना है, फिर बताना है कि इनमें से कौन उचित भिन्न है, कौन विषम भिन्न है और कौन पूर्ण संख्या है। ये तीनों बताना है। भिन्न यानी जो बटे में संख्या लिखा रहता है इसी को भिन्न बोलते हैं। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है। हम बोले कि 3/7 का व्युत्क्रम कितना होगा, 7/3। 7 को ऊपर लिख देंगे, 3 को नीचे लिख देंगे। इसी तरीके से 5/8 का व्युत्क्रम 8/5। 9/7 का 7/9। नीचे वाला संख्या ऊपर और ऊपर वाला संख्या नीचे लिखना है। 6/5 का व्युत्क्रम 5/6। 12/7 का व्युत्क्रम 7/12। 1/8 का व्युत्क्रम 8/1। नीचे 1 आता है तो जरूरी नहीं है लिखना, सिर्फ 8 भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से 1/18 का व्युत्क्रम 18/1। नीचे 1 आएगा तो 11 सिर्फ लिख देंगे, 5 आएगा तो 5 लिख देंगे।
इसके बाद बताना है जो व्युत्क्रम आया, ये व्युत्क्रम आया, इसका व्युत्क्रम ये है, इसका व्युत्क्रम ये संख्या है, ये भिन्न है। तो बोल रहा व्युत्क्रमों को उचित भिन्न, विषम भिन्न और पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत करना है। पहले जानते हैं कि उचित भिन्न, विषम भिन्न और पूर्ण संख्या किसे कहेंगे। लिखा हुआ है 2/7, एक लिखा हुआ है 5/3। ऊपर वाला संख्या को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं और नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। इसमें देखिए जो अंश है वो छोटा है, और इसमें देखिए जो हर है वो बड़ा है। इसमें अंश क्या है, बड़ा है, और इसमें हर क्या है, छोटा है। 5/3 में 5 बड़ा है यानी अंश बड़ा है, 3 छोटा यानी हर छोटा है। तो जिसमें अंश बड़ा और हर छोटा होता है वह विषम भिन्न कहलाता है। ऐसा भिन्न जिसमें अंश बड़ा और हर छोटा होता है वो विषम भिन्न कहलाता है, और वैसा भिन्न जिसमें अंश छोटा और हर बड़ा होता है वह उचित भिन्न कहलाता है। या इसे सम भिन्न भी कहते हैं। उचित भिन्न का दूसरा नाम सम भिन्न भी होता है। और पूर्ण संख्या, कोई संख्या लिखा हुआ है, पूर्ण संख्या हुआ। पूर्ण संख्या शुरू कहाँ से होता है, 0 से। कहाँ तक खत्म होता है, अंत पे खत्म होता है। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसके पहले हम शून्य को लगा दें, यानी शून्य भी शामिल कर दें, यानी जब शुरू से 0 से शुरू हो जाएगा वो संख्या तो पूर्ण संख्या हो जाएगा। इन सब के नीचे कुछ नहीं है तो सब के नीचे 1 है, यानी जिसके नीचे 1 आएगा तो उसको 1 नहीं लिखा जाता है। 1 लिखिए या नहीं लिखिए, यानी जिसके नीचे 1 रहेगा इसका मतलब ये है 2 के नीचे 1 है या है, और जिसके नीचे 1 है तो वो कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या है। आप 1 लिखिए या नहीं लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 1 से 11 को भाग देंगे तो 11 भाग नहीं कटेगा। अब बताइए, ऊपर वाला अंश हुआ, नीचे वाला हर हुआ, तो ऊपर बड़ा संख्या है इसलिए कौन सा भिन्न होगा, विषम भिन्न होगा। विषम भिन्न। अंश बड़ा है, जब अंश बड़ा रहेगा तो विषम भिन्न। अंश छोटा है तो उचित भिन्न। अंश छोटा है तो उचित भिन्न। अंश छोटा है तो उचित भिन्न। जब अंश बड़ा हर छोटा होगा तो विषम भिन्न, जब अंश छोटा हर बड़ा होगा तो उचित भिन्न, और जो पूरा पूरा संख्या होगा यानी जिसके नीचे 1 होगा वो क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। ये भी कैसी संख्या है, तो पूर्ण संख्या। तीसरा सवाल भी ज्ञात करना है, यानी इसका सबका मान निकालना है। आइए सभी को सॉल्व करते हैं। देखिए, जिसके नीचे कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है, जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं है इसका मतलब सबके नीचे 1 छुपा हुआ है, सब संख्या के नीचे 1 छुपा हुआ है। पहले क्या करते हैं, 7/3 लिखेंगे, भाग को गुना में बदलेंगे तो इसको क्या करेंगे, पलट देंगे, यानी 1/2 हो जाएगा। इसी तरीके से इसको लिखना है तो 4/9, भाग को गुना में बदलेंगे तो 1/5 हो जाएगा, यानी ये संख्या पलट जाएगा। जब भी आपको काटना है तो ऐसे ऐसे काटना है, तिरछा तिरछी,
2 से 7 काटेंगे या 3 से 1 काटेंगे। ऊपर नीचे भी आप काट सकते हैं, खाली शर्त ये है कि सामने सामने नहीं काटना है, यानी ऊपर ऊपर नहीं काटना है और नीचे नीचे नहीं काटना है। इसके अलावा आप कैसे भी काट सकते हैं। देखिए कोई भी संख्या नहीं कट रहा, 2 से 7 भी नहीं कट रहा, 3 से 7 नहीं कट रहा। क्या करेंगे तो ऊपर ऊपर गुना कर देंगे, 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7 आ जाएगा, 3 में 2 से गुना कर देंगे दूनी 6। इस तरीके से ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, यानी 4 से 1 में गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 9 में 5 से गुना करेंगे तो 9 पचे 45 आ जाएगा। 16 दिया है 6/13, भाग को गुना में बदलेंगे तो 1/7 हो जाएगा, ये संख्या पलट जाएगा। जब भी पलटना है तो इस तरफ की संख्या को पलटना है, यानी इस तरफ जो भिन्न दिया रहेगा उसी को पलटेंगे। सब में इसी तरफ के भिन्न को पलटा जाता है, शुरू वाले भिन्न को पलटा नहीं जाता है। 6 से 7 नहीं कटेगा और 6 से 13 भी नहीं कटेगा, तो ऊपर ऊपर गुना करेंगे, 6 में 1 से गुना होगा तो 6, 13 में 7 से गुना करेंगे 13 से 91। ये देखिए मिश्रित भिन्न में दिया है तो इसको पहले बटे में लिखेंगे, यानी भिन्न के रूप में बदलेंगे। 4 तिया 12 1 13/3, भाग को गुना में बदलेंगे तो इसको पलट देंगे तो 1/3 हो जाएगा। 3 से 13 नहीं कटेगा, 3 से 13 ये भी नहीं कटता, 13 में 1 से गुना करेंगे 13 कम 13, 3 में 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 9। इसमें 3 दूनी 6 और 1 जोड़ देंगे 7/2, भाग को गुना में बदलेंगे तो इसको पलट देंगे 1/4 हो जाएगा। ये भी नहीं कर रहा है तो ऊपर ऊपर गुना करेंगे, नीचे नीचे गुना करेंगे। 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7 आ जाएगा, 2 में 4 से गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा। 7 में 4 से पहले गुना करके ऊपर वाली संख्या को जोड़ते हैं, 7 चौके 28 और 3 हो जाएगा 31/7। नीचे जो संख्या रहता है उसी को लिख देते हैं, भाग को गुना में बदलेंगे तो इसको पलट देंगे 1/7 हो जाएगा। 7 से 31 नहीं कटेगा, 7 से 31 ये भी नहीं कटेगा। नीचे नीचे नहीं काटना है, सामने सामने नहीं काटना है, ऊपर ऊपर नहीं काटना है, यानी नीचे नीचे भी नहीं काटना है। जब भी काटना है तिरछा तिरछी काटना है और ऊपर नीचे काटना है, सामने सामने नहीं काटना है। तो 31 में 1 से गुना कर देंगे तो 31, 7 में 7 से गुना कर देंगे तो 49। चौथा क्वेश्चन भी इन सभी भिन्न का मान ज्ञात करना है। कोई सिर्फ भिन्न है और कोई मिश्रित भिन्न और भिन्न है, कोई दोनों ही मिश्रित भिन्न है। जब बटे में लिखा हुआ रहेगा तो वो भिन्न कहलाएगा, और जब पूर्णांक के रूप में लिखा रहेगा जैसे 3/1/5 वो मिश्रित भिन्न होगा। तो जब मिश्रित भिन्न में दिया होगा तो पहले उसको भिन्न के रूप में बदलेंगे, यानी पहले उसको बटे में करेंगे। आइए इसको आसानी से बनाना सीखते हैं। 2/5 है, इसको पहले लिख देना है, भाग के जगह गुना करना है और इन संख्याओं को पलट देना है। 1/2 है तो 2/1 लिख देंगे। जब भी आपको काटना है तो ऊपर नीचे काटना है और तिरछा तिरछी काटना है। एक बात याद रखना है कि ऊपर ऊपर नहीं काटना है, यानी सामने सामने नहीं काटना है। इसमें 2 से 2 नहीं काटेंगे और 5 से 1 नहीं काटेंगे। जब नहीं कटेगा तो ऊपर ऊपर गुना करेंगे, 2 में 2 से गुना हो जाएगा तो 4, और 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5। 4/9, गुना को भाग को गुना में बदलेंगे तो इसको पलट देंगे 3/2। देखिए यहाँ पर कट रहा है, 3 से 9 कटेगा, 3 एक बार में और 3 से 9 3 बार में। दोनों सेम का टेबल से काटना है, यानी इसको 3 का पहाड़ा से काटे तो इसको भी 3 का पहाड़ा से काटेंगे, इसको 2 का पहाड़ा से काटे तो इसको भी 2 ही का पहाड़ा से काटेंगे। 2 से काटेंगे एक बार में, 2 से काटेंगे 2 बार में। 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, और 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। 3/7, भाग को गुना में बदलेंगे तो इसको पलट देंगे, 7/8 हो जाएगा। 7 से 7 कटेगा एक बार में, 3 में 1 से गुना कर देंगे तो 3, और नीचे 8 है, 8 ये मिश्रित भिन्न में दिया है तो पहले इसको भिन्न में बदलेंगे। क्या करेंगे, पहले इसमें से गुना करेंगे, 3 दूनी 6, ऊपर वाला ऐड कर देंगे यानी जोड़ देंगे। 3 दूनी 6 और 1 जोड़ेंगे तो 7, और नीचे 3 था तो 3 लिख देंगे। भाग को गुना में बदलेंगे तो इसको पलट देंगे, 5/3। 3 से 7 नहीं कटेगा, 3 से 5 नहीं कटेगा, 3 से 7 नहीं करता, 3 से 5 नहीं करता है, तो ऊपर ऊपर क्या करेंगे, गुना कर देंगे, नीचे नीचे गुना कर देंगे। 7 में 5 से गुना करेंगे, 7/35। 3 में 3 से गुना करेंगे, 3 तिहाई 9। इसको पहले भिन्न के रूप में बदलेंगे, 3 दूनी 6 1 7, नीचे 2 है तो 2 लिखेंगे। भाग को गुना में बदलेंगे तो इसको पलट देंगे, 3/8।
2 से 7 नहीं कटेगा, 3 से 8 नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे ऊपर ऊपर। 7 में 3 से गुना करेंगे तो 7 या 21, 2 में 8 से गुना करेंगे 2 8 16, 2/5 डिवाइड का डिवाइड। पहले इसको क्या करेंगे, भिन्न में बदलेंगे, 2 एकम 2 1 3 और बटे 2। अब पलटेंगे, अगले स्टेप में इसको पलट देंगे, भाग को गुना में बदलेंगे तो इसको पलट देंगे 2/3। जब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हो यानी मिश्रित भिन्न होगा तो पहले इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे यानी भिन्न में बदलेंगे, तब उसको पलटेंगे। कोई कट रहा नहीं है, 2 से 5 नहीं कटेगा, 2 से 3 नहीं कटेगा, तो ऊपर ऊपर गुना करेंगे, नीचे नीचे गुना कर देंगे। 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, 5 में 3 से गुना करेंगे 5 या 15। तरीके से इसको भी क्या करेंगे, पहले फ्रैक्शन में बदलेंगे यानी भिन्न में बदलेंगे। 5 या 15 1 16/5 डिवाइड, 3 एकम 3 और 2 5/3, 16/5 भाग को गुना में बदलेंगे तो इसको पलट देंगे, 3 बटे हो जाएगा 5। देखिए 3 से 5 नहीं कटेगा, 5 से 16 नहीं कटेगा, ऐसे भी नहीं करता है, तो ऊपर ऊपर क्या करेंगे, गुना करेंगे। 16 में 3 से गुना, 16 तिया 48, 5 में 5 से गुना करेंगे, 5 25, 5 दूनी 10 1 11/5, 5 एकम 5 1 6/5, 11/5 भाग को गुना में बदलेंगे तो इसको पलट देंगे, 5/6, 5 से 5 कट गया एक बार में, तो ऊपर 11 एक बचा है, 11 में 1 से गुना कर देंगे तो 11 आ जाएगा और नीचे 6 बचा तो 6 लिख देंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर अलॉट।